हाय, मैं डॉक्टर हुमाम सिद्दीकी, कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजिस्ट एंड रीनल ट्रांसप्लांट फिजिशियन, दिल्ली से। आज हम डिस्कस करेंगे टॉपिक डायबिटिक किडनी डिजीज। क्या आप जानते हैं कि आज के तारीख में क्रॉनिक किडनी डिजीज का सबसे मुख्य कारण डायबिटीज है। किसी भी डायलिसिस सेंटर में अगर आप जाएंगे तो वहां पर 35 से 40% मरीज जो है ये डायबिटिक किडनी डिजीज से सफर कर रहे हैं। तो आज हम समझेंगे क्या है डायबिटीज का किडनी डिजीज के साथ कनेक्शन, क्योंकि ये ऐसा दुश्मन है जो पकड़ में तब आता है जब ये बहुत ज्यादा नुकसान कर चुका होता है। तो क्या है इसके अर्ली वार्निंग साइंस, क्या है इसके रिस्क फैक्टर्स, क्या है इसके क्लिनिकल फीचर्स, किस तरह से इसको रोका जा सकता है और किस तरह से इस बीमारी का इलाज किया जाता है। हमारी किडनी नेचुरल फिल्टर्स की तरह होती है, जिसका काम है बॉडी में जो टॉक्सिन्स हैं, जो एक्स्ट्रा फ्लूइड है, उसको फिल्टर करना। डायबिटीज में लंबे समय तक ब्लड में हाई शुगर की मात्रा होने की वजह से वो खून की जो छोटी नसें हैं जो किडनी को ब्लड सप्लाई करती है, ये उनको अफेक्ट करती है। ये बहुत ज़्यादा शुगर जब ब्लड में होती है तो ये किडनी के जो फिल्टर्स होते हैं, जो फिल्ट्रेशन पोडोसाइट्स होते हैं, ये इनके ऊपर अफेक्ट करती है, जिसकी वजह से आपके यूरिन में प्रोटीन लीक होना शुरू हो जाता है। यहीं से डायबिटिक नेफ्रोपैथी की शुरुआत होती है और ये तकरीबन डायबिटीज के 1/3 मरीजों में देखी जाती है। तो क्या अगर आपको डायबिटीज है तो आपको डायबिटिक किडनी डिजीज होगी, ये जरूरी है? ऐसा नहीं है। ये तकरीबन 1/3 केसेस में ही होता है कि वो डायबिटिक नेफ्रोपैथी होती है। तो पहचानते हैं कौन है ये 1/3 केसेस, क्या है रिस्क फैक्टर्स। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है वो होता है जेनेटिक्स का। यदि आपके परिवार में डायबिटिक किडनी डिजीज रही है, आपके पेरेंट्स को, आपके एल्डर ब्रदर को, एल्डर सिस्टर को, तो ज्यादा चांस है कि वो आपके अंदर भी आ सकता है। सेकेंड, इसमें इंपॉर्टेंट है आपका शुगर कंट्रोल कैसा रहा था। यदि आपका शुगर कंट्रोल बहुत पुअर रहा था, आपको बहुत यंग एज में डायबिटीज हो गई, बहुत लंबे समय तक चली, उसमें आपको बहुत कम उम्र में ही इंसुलिन की ज़रूरत लगने लगी, तो ये भी इशारा करता है कि आपके किडनीज पे असर पड़ सकता है। तीसरा इसमें है हाइपरटेंशन। अगर आपको डायबिटीज के साथ ब्लड प्रेशर भी आ गया, जिसे हम हाइपरटेंशन कहते हैं, तो ये भी इशारा है कि अब आप ज्यादा रिस्क पर हैं किडनी इन्वॉल्वमेंट के एज कंपेयर टू किसी दूसरे डायबिटिक जिसको हाइपरटेंशन नहीं हुआ। इसके अलावा स्मोकिंग भी एक रिस्क फैक्टर है जो इसको वर्सन करता है। ओबेसिटी, मोटापा, चर्बी जिसे कहते हैं, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, ये भी आपको डायबिटिक किडनी डिजीज की तरफ ले जाती है। और इसके अलावा डायबिटिक रेटिनोपैथी, अगर शुगर का असर आपके आंख के पर्दे की छोटी नसों पे पड़ा है तो इसका बहुत चांस है कि उस तरह किडनी में भी जो छोटी नसें होती है वहां पर भी इसका असर आया होगा। अब जानते हैं डायबिटिक किडनी डिजीज के लक्षण क्या है। सबसे पहले आपको पेशाब में झाग महसूस होगा कि आप जब कमोड से निकलेंगे तो आपको महसूस होगा कि किसी तरह का फेस वहां पर बचता है या फोमी यूरिन आने लगता है। तो ये तुरंत एक निशानी होती है कि आप अपने डॉक्टर से संपर्क करें। इसके अलावा पैरों में सूजन आना, ये भी एक लक्षण हो सकता है। जब आप सोकर उठें उसमें आंखों के आसपास सूजन आना, शरीर में खून की कमी होना, थकान होना, ये भी एक लक्षण हो सकता है कि आपकी किडनीज इन्वॉल्व हो रही है। हर डायबिटिक मरीज ने साल में कम से कम एक बार अपना KFT का टेस्ट जरूर करना है और यूरिन प्रोटीन क्रिएटिनिन रेशियो या एल्बुमिन क्रिएटिनिन रेशियो, इसको हर साल एक बार जरूर करना है। और यदि आपकी किडनी डिजीज है तो फिर आपको इसको 3 से 6 महीने या उससे भी ज्यादा पहले करने की जरूरत पड़ सकती है। बट अगर आपका ये नॉर्मल चलता है तो आप साल में कम से कम इसको एक बार टेस्ट करेंगे। इसके अलावा शुगर का लो हो जाना, ये भी एक संकेत है कि आपकी किडनीज इन्वॉल्व हो रही है। कई बार डायबिटीज के मरीज ये फख्र करते हैं कि पहले तो मुझे इतनी सारी दवाइयां लगती थी शुगर कंट्रोल के लिए, अब जो है मेरी एक दवा से ही कंट्रोल हो गया या बिना दवा के कंट्रोल हो गया। ऐसे केसेस में आपको तुरंत अपना क्रिएटिनिन चेक करना चाहिए। कहीं ये किडनी इन्वॉल्व हो गई इसलिए तो नहीं शुगर आपका कंट्रोल में आया है, क्योंकि इंसुलिन को एक्सक्रीट करने का काम ये किडनी करती है। और अब जब किडनी डैमेज है तो आपके शरीर में इंसुलिन फेंका नहीं जा रहा, इंसुलिन ब्लड में ज्यादा मात्रा में है, इसीलिए अब आपका शुगर का कंट्रोल बेहतर हो जाता है। बट ये कोई खुशी की बात नहीं, बल्कि ये ज्यादा चिंताजनक बात है और आप तुरंत अपना क्रिएटिनिन चेक करवाएं। अब जानते हैं डायबिटिक किडनी डिजीज के प्रिवेंशन के बारे में। इसको हम रोके कैसे? सबसे पहले आपका ब्लड शुगर कंट्रोल बहुत अच्छा होना चाहिए। आपका HbA1c हमेशा 6.5 से 7 के नीचे रहे। आपका ब्लड प्रेशर 130/80 से कम रहे।
आपका लिपिड प्रोफाइल आप रेगुलर कराएं और जिसके अंदर कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड्स और बाकी सारे पैरामीटर्स रहते हैं, ये सारे कंट्रोल में रहे। आपको अपना वेट ऑप्टिमाइज्ड रखना है। जो इंडियन मेडिकल स्टैंडर्ड है उसमें जो आपका BMI आता है उसको नॉर्मल रेंज में रखना है। आपको किसी भी तरह के एडिक्शंस को अवॉइड करना है, जैसे स्मोकिंग, गुटखा, पान, बीड़ी, तंबाकू, अल्कोहल, ये सारी चीज़ों को आपको अवॉइड करना है। इसके अलावा रेगुलर एक्सरसाइज, हफ्ते में 150 मिनट्स तक एक मॉडरेट एक्सरसाइज पर वीक, यानी दिन में 25 से 30 मिनट, हफ्ते में 5 दिन 6 दिन भी अगर आप करें तो ये आपकी लाइफस्टाइल को एक्टिव बनाए रखेगा, डायबिटीज़ और डायबिटिक से होने वाली किडनी डिजीज़ को कंट्रोल में रखेगा। याद रखें, आपका सॉल्ट इनटेक दिन भर में NaCl का 5 ग्राम से कम होना चाहिए। नमक को डाइट में कम से कम रखें। ये किडनी डिजीज को प्रिवेंशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप है। इसके अलावा काफ़ी सारी मेडिसिन हैं जिससे ये बीमारी डॉक्टर्स आपकी कंट्रोल करते हैं, जिसमें ACE इनहिबिटर्स, ARBs और SGLT2 इनहिबिटर्स, अब जो नए हैं GLP-1 एनालॉग्स हैं, फिनरेनोन हैं, काफ़ी सारी मेडिसिन आ चुकी हैं जो अब से पहले इतना अच्छा इलाज नहीं था इस चीज़ का, 10 से 15 साल पहले। अब ये जो नए मॉलिक्यूल्स हैं इससे प्रोटीनूरिया भी काफ़ी लोगों का कम हो जाता है और क्रिएटिनिन भी कम होता है। और डॉक्टर्स के पास जब आप जाएंगे तो आपको ये पर्सनलाइज आपका एक प्लान बना देंगे जिससे आपका शुगर ऑप्टिमाइज्ड रहे, आपके ब्लड प्रेशर्स वेल कंट्रोल्ड रहे और आपका प्रोटीनूरिया, आपके कोलेस्ट्रॉल, ये सारी चीज़ को नज़र रखते हुए डॉक्टर्स आपको एक पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट प्लान बताएंगे, आपको आपका डाइट बताएंगे और उसे आप फॉलो कर इस बीमारी को कंट्रोल कर सकते हैं। Your kidney health matters. Hit like, share and subscribe for more health transforming tips.